हेलो बच्चों, आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे पत्र लेखन से संबंधित दो प्रश्नों के बारे में। ये दोनों प्रश्न भी सीबीएसई ने जो हिंदी विषय के लिए सैंपल पेपर 2020-21 जारी किए हैं उसी से लिए गए हैं। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने विज्ञापन लेखन से संबंधित प्रश्नों के बारे में बताया था। जिन बच्चों ने उस वीडियो को नहीं देखा है, आप लोग प्लीज जाकर उस वीडियो को अवश्य देखिएगा। बच्चों, परीक्षाओं में औपचारिक और अनौपचारिक दोनों तरह के पत्र लेखन से संबंधित एक एक प्रश्न दिया जाता है। आपको उन दोनों प्रश्नों में से कोई एक प्रश्न का ही उत्तर लिखना होता है, लेकिन इस वीडियो में हम दोनों तरह के प्रश्नों के उत्तर जानेंगे। सबसे पहले लेते हैं अनौपचारिक पत्र लेखन का प्रश्न, यानी इनफॉर्मल लेटर राइटिंग। ऐसे पत्र जो अपने परिजनों को लिखे जाते हैं उन्हें अनौपचारिक पत्र कहते हैं। तो प्रश्न कुछ इस तरह से है। छात्रावास में रहने वाले अपने छोटे भाई को एक पत्र 80 से 100 शब्दों में लिखकर प्रातःकाल नियमित रूप से योग एवं प्राणायाम का अभ्यास करने के लिए प्रेरित कीजिए। तो आइए पत्र की शुरुआत करते हैं। सबसे ऊपर आपको परीक्षा भवन लिखना है, कोई पता नहीं लिखना है, आपको सीधे सीधे परीक्षा भवन लिखना है। उसके बाद आप दिनांक लिखेंगे, लेकिन दिनांक डालेंगे नहीं, खाली उसकी जगह XX करके जो दिनांक का फॉर्मेट होता है उसे आप बना दीजिए, जैसे मैंने यहाँ पे बनाया है। उसके बाद अपने छोटे भाई को लिख रहे हैं आप पत्र, तो प्रिय अनुज, अनुज माने छोटा भाई, और छोटे हैं तो आप उनको लिखेंगे स्नेह आशीर्वाद। उसके बाद आप पत्र लिखने की शुरुआत करेंगे। आशा है कि तुम बिल्कुल ठीक व स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई मन लगाकर कर रहे होंगे। अनुज, मैं जानता हूं कि हर साल की तरह इस साल भी तुम अपनी कक्षा में प्रथम आओगे और आगे भी तुम्हारा यह सफलता भरा सफर जारी रहेगा। इस बात पर मुझे पक्का यकीन है। लेकिन अनुज, आज मैं तुम्हें एक विशेष प्रयोजन से पत्र लिख रहा हूँ। भाई, मैं जानता हूँ कि तुम पढ़ाई में जितने अच्छे हो उतने ही अपने शरीर के प्रति लापरवाह भी हो, जो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। भाई, जिंदगी में जितना जरूरी पढ़ाई है उतनी ही जरूरी स्वास्थ्य भी है, क्योंकि अच्छा स्वास्थ्य मनुष्य की सबसे बड़ी पूंजी है। इसीलिए मेरे प्यारे छोटे भाई, मैं तुमसे यह कहना चाहता हूँ कि तुम अच्छी पढ़ाई के साथ साथ अच्छे स्वास्थ्य के लिए हर रोज सुबह कम से कम 1 घंटा योगा और प्राणायाम के लिए जरूर समय निकालना, जिससे तुम्हारा तन व मन दोनों स्वस्थ रहें। और जब तुम तन व मन दोनों से स्वस्थ रहोगे तो जीवन में खूब तरक्की करोगे। तुम घर से दूर हॉस्टल में अकेले रहते हो, इसीलिए अपने स्वास्थ्य का खूब ध्यान रखना। अब आप पत्र समाप्त करेंगे। आशा है तुम मेरी बातों को समझोगे और उन पर जरूर अमल करोगे। घर के सभी बड़ों की तरफ से तुम्हें आशीर्वाद और छोटों की तरफ से प्यार। इस तरह आपने पत्र को समाप्त करना है। उसके बाद तुम्हारा बड़ा भाई, और अपना नाम नहीं लिखना है आपको, उसकी जगह आप कुछ भी क ख ग या य र ल या कुछ भी ऐसा लिख सकते हैं, लेकिन अपना नाम मत लिखिएगा। तो आप कुछ इस तरह से अपने छोटे भाई को पत्र लिख सकते हैं। सैंपल पेपर के हिसाब से जो दूसरा प्रश्न है वो फॉर्मल लेटर राइटिंग यानी औपचारिक पत्र लेखन से संबंधित है। प्रश्न कुछ इस तरह से है। एक दैनिक समाचार पत्र के संपादक को अपनी कविताएं प्रकाशित करवाने का अनुरोध करते हुए एक पत्र 80 से 100 शब्दों में लिखिए। चलिए इस प्रश्न का भी उत्तर हम देखते हैं। सबसे ऊपर आप लिखेंगे परीक्षा भवन, दिनांक से, और दिनांक में आपको कुछ नहीं डालना है, वही फॉर्मेट बना के XX से लिख के छोड़ देना है। उसके बाद सेवा में संपादक, संपादक को पत्र लिख रहे हैं तो सेवा में लिखना है। और सीधे क समाचार पत्र, किसी भी समाचार पत्र का नाम आपको नहीं लिखना है। और ख क्षेत्र, जिस क्षेत्र से समाचार पत्र निकलता है वो जगह या नगर वो लिख देना है आपको। इसमें क ख ग लिख दीजिएगा आप, इसमें समाचार
समाचार पत्र का कोई एड्रेस वगैरह कुछ नहीं लिखना है आपको। उसके बाद आप विषय लिखेंगे। विषय में आप किस विषय के लिए संपादक को पत्र लिख रहे हैं। आप अपनी कविताएं दैनिक समाचार पत्र में छपवाने के लिए लिख रहे हैं, तो आपने विषय डाल देना है। उसके बाद आप पत्र की शुरुआत करेंगे। मान्यवर, क्योंकि संपादक हैं तो इसलिए आप प्रिय या पूजनीय नहीं लिखेंगे, मान्यवर या महोदय लिख सकते हैं आप। उसके बाद आप पत्र की शुरुआत करेंगे। निवेदन इस प्रकार है कि मैं केंद्रीय विद्यालय में कक्षा 10वीं का छात्र हूं और मुझे कविताएं और कहानियां लिखने का शौक है। मेरे पास अपनी लिखी हुई कविताओं का एक अच्छा खासा संग्रह भी है। मेरी दिली इच्छा है कि मेरी कविताएं लोगों तक पहुंचे और उसके लिए आपके समाचार पत्र से अच्छा माध्यम और क्या हो सकता है। उसके बाद आप उनसे अनुरोध कर रहे हैं कि आप मेरी जो कविताएं हैं उनको आप अपने समाचार पत्र में छपवा दीजिए। तो आप लिखेंगे, इसीलिए मान्यवर से विनम्र निवेदन है कि अपने समाचार पत्र में मेरी कविताओं को प्रकाशित करने की कृपा करें। मैं अपने द्वारा लिखी गई कुछ बेहतरीन कविताओं को इस पत्र के साथ ही आपके पास भेज रहा हूं। यह आपने उनसे अनुरोध कर दिया और उसके बाद आपने उनका धन्यवाद किया और भाव दी। क्योंकि आप लिख रहे हैं तो आप संपादक को लिख रहे हैं, तो इसलिए आपका छोटा भाई बड़ा भाई ऐसा नहीं लिखेंगे, आप सीधे लिखेंगे भाव दी। और उसके बाद आप कुछ भी क ख ग या ट प ल जो भी आप लिखना चाहें, अपना नाम नहीं लिखना है यहाँ पर, आप उसके अलावा कुछ इस तरह का शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये आपका हो गया औपचारिक पत्र लेखन का एग्जाम्पल। ये दोनों आपके उसमें दिए गए हैं। आप इनको और भी डिटेल से देखने के लिए और भी इस तरह के उदाहरण देखने के लिए आप हमारी वेबसाइट keepinspiringme.in में विजिट करिए। डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दे दिया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियो की इंफॉर्मेशन के लिए बेल आइकन को दबा दीजिए। धन्यवाद।